जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो का वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, इसका जो ग्राफ है वो हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हमें दे रखा है तो उसकी जीरो क्या होती है। इस जीरो को आगे समझाऊंगा मैं कि इसको हम लोग रूट भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। साथ ही साथ किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, उसकी वेरिएबल की वैल्यू को पुट करने के बाद जो सारी बातें मैंने अभी आपको बोली हैं, इन्हीं सभी टॉपिक पे आज हमें डिस्कस करना है। और इसी के साथ साथ आज हम लोग एक्सरसाइज जो सेकंड है सेकंड चैप्टर से, उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बाकी हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल। पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल को डिस्कस किया हुआ था। एक बार मैं आपके लिए फिर से बता देता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल का मतलब कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी जो वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर में होगी। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल माना x+3। यहां पे इस वेरिएबल की जो डिग्री है, इस वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। अगर उस किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई नंबर नहीं होती है, मतलब पावर नहीं होती है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इस केस में मैं देख पा रहा हूं कि जो ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसकी जो डिग्री है वो मुझे 1 मिल रही है। और ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। बात समझ में आई क्या। साथ ही साथ इसके अगर हम लोग जनरल फॉर्म की बात करें, कहने का मतलब ये कि अगर आप पूरे कहीं भी मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन को लिखा देखोगे तो वो किस फॉर्म में लिखा देखोगे, इसको बोलते हैं हम लोग जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करता हूं तो इसकी जो जनरल फॉर्म बन के आती है, जनरल फॉर्म वो बन के आती है हमारे पास ax प्लस बी के फॉर्म में। ax प्लस बी के फॉर्म में हम लोग जनरल फॉर्म को लिखते हैं। यहां पे जो ये a और b है ये कांस्टेंट है, x हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अब ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि इसमें जो a की वैल्यू है ना वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। अगर मैंने a की वैल्यू को 0 कर दिया, इसका मतलब होगा कि x के साथ 0 का मल्टीप्लाई करूंगा, और 0 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो ये टर्म है ax वाला, ये टर्म तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास बचेगा सिर्फ b, और b को हम लोग, b का एक कांस्टेंट अभी बताया था मैंने, तो b को हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया b बचने के बाद कि भैया जो सिर्फ यहाँ पे b बच गया है ये तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और हम पढ़ क्या रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब ax वाला टर्म खत्म होते ही वहां आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल बचेगा। इसीलिए बताया जाता है कि a की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यहां तक की बात समझ में आती है क्या। साथ ही साथ जो भी मैंने आपको बोला कि जो ये a है और जो b है, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बिलोंग्स टू का साइन है, मतलब a और b कहां पे बिलोंग कर रहे हैं, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर के अंदर सभी प्रकार के नंबर आ जाते हैं, चाहे आपके नेगेटिव नंबर हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन के हो, चाहे डेसिमल के हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इररेशनल नंबर हो। बस ध्यान रखेंगे इसके अंदर हम लोग इमेजिनरी नंबर को डिस्कस नहीं करते हैं। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू का होना। बाकी हमें इस पर डिस्कस नहीं करना है, हमें ये जानना है रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर के अंदर जो मैंने आपको बताया वही सारे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब a और b की वैल्यू आपको कुछ भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, जो कि कहां बिलोंग करेगी, रियल नंबर में बिलोंग करेगी। अब बात करते हैं भैया इसका, अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, जनरल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ ली, साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं इसके ग्राफ की कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। जनरल फॉर्म मैं इसको मार्क कर देता हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप इसको अपने दिमाग में अच्छे से इसको रख सके कि इसकी जनरल फॉर्म क्या रहने वाली है। अगर हम लोग इसके ग्राफ की बात करते हैं, देखिए जब भी आप ग्राफ बनाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल का, इसका ग्राफ हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है। कैसा ग्राफ देखने को मिलता है आपको, स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है वो हमेशा आपको कैसा देखने को मिलेगा, स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। यहां तक की बात समझ में आती है क्या। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि भैया अगर हमें x की कोई वैल्यू निकालनी है, जो हमारे पास जनरल फॉर्म दे रखी है ax प्लस b, इससे अगर हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग उस वैल्यू को कैसे निकालेंगे। ध्यान रखना, जो भी आपके पास पॉलिनोमियल गिवन होगा, अगर आपको वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो आप उस पूरे पॉलिनोमियल को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। जैसे मैं आपको अभी बता के दिखाता हूं, जैसे मान चलिए मेरे पास जनरल फॉर्म लिखी हुई है, मैं इसको लिख सकता हूं ax प्लस b बराबर 0। अगर मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी हुई तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहां से देखिए इधर ये प्लस का b इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई का a इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है, यहां से x की वैल्यू क्या मिली है, माइनस बी अपॉन ए। और अब ध्यान रखना, जो मैं ये आपको बात करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है वो अभी की, कि x बराबर माइनस बी अपॉन ए।
x बराबर माइनस बी अपॉन ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब यहाँ पे ये है कि भैया LHS बराबर RHS आ जाएगा। अगर मैंने x बराबर माइनस बी को उठा के इस इक्वेशन में रखा तो मुझे LHS भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ तक की बात समझ आती है। तो जो मैंने ये x की वैल्यू निकाली ना माइनस बी अपॉन ए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 0 बोलते हैं। या तो 0 बोल दो, या इसको सोल्यूशन बोल दो, या इसको रूट बोल दो। जैसे मैंने क्या बोला आपके लिए कि जो ये x की वैल्यू निकल गई, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं, या ऐसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, या ऐसे ही हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूं कि इसका मतलब क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया x + 3 = 0, ठीक है। जो मैंने यहां ले रखा था वही मैंने यहां पे एक लीनियर इक्वेशन ले लिया। इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने अब इक्वल का साइन लगा दिया है। देखो दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो मुझे अब ये बताओ कि भैया x की कौन सी वैल्यू रख दूं जिससे कि मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। क्या कर रहा हूं मैं, x की कौन सी वैल्यू पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड भी किसके बराबर मिलेगी, राइट हैंड साइड बराबर। अगर आप देख पा रहे हो, अगर मैं x की जगह यहां पे -3 पुट कर दूं, -3 पुट करने के बाद क्या मिलेगा, -3, ये +3 हो गया। ये मैंने अभी LHS को लिया है, इसको सॉल्व किया, ये कट गया आपस में, क्या मिला, 0 मिला। देखिए RHS भी 0 था और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहां से बोल सकता हूं भैया कि जो x बराबर -3 है, x बराबर -3 इज अ 0 सॉल्यूशन या रूट ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ गया किसे हम लोग रूट बोलते हैं। मैं समझता हूं यहां तक की बात। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिया 2x + 4 = 10। अब मुझे यहां पे इस x की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब इस x की वैल्यू का निकालने का मतलब ये हो गया कि भैया मुझे यहां पे ये पता लगाना है कि इस x की वैल्यू का मतलब यहां पे रूट क्या रहने वाला है, यहां पे 0 क्या रहने वाला है। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू निकालता हूं, देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 4 हो गया, और 2x बराबर कितना हो गया, 6। इधर ये 2 मल्टीप्लाई किया, किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो यहां से मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाने वाली है, 6/2। इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू मुझे मिल गई 3। x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। अभी देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो x बराबर 3 मिलने पे मैं बोल पाऊंगा कि भैया x बराबर 3 क्या है, इस इक्वेशन जो हमारे पास ये थी लीनियर इक्वेशन, इसका क्या है, ये 0 है। लेकिन मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है क्या एक्चुअल में इसका 0 है भी या नहीं। इसको बोलते हैं वेरीफाई वाली कंडीशन कि भैया वेरीफाई हम लोगों ने कैसे किया, जो भी वैल्यू आई है उसको उठा के आप जो आपका इक्वेशन थी उसमें पुट कर दीजिए। देखिए अब मैं करने जा रहा हूं यहां पे वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे, x की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, तो इसको LHS में पुट करना है। RHS हमारे पास कितना रखा है, 10 दे रखा है, ध्यान रखना RHS कितना है, 10। अब मैंने लिया 2x + 3, 2 की वैल्यू पुट करो, 2 सॉरी 4 है यहां पे, है ना। 2x + 4 ये हमारे पास LHS था, तो 2 × 3 + 4 ये हो गया 6 + 4 कितना आया, 10 आया क्या। तो यहां पे मैं क्या देख पा रहा हूं, जो मेरे पास RHS की वैल्यू थी वही मेरे पास किसके लिए निकल के आई है, LHS की वैल्यू निकल के आई है। तो बोल सकता हूं हेंस LHS बराबर RHS। तो यहां से मैं बोल सकता हूं भैया LHS किसके बराबर है, RHS के। लेकिन ये कब बराबर हो रहा है, जब मेरे पास x की जो वैल्यू निकल के आ रही है उसको मैं अपनी जो भी इक्वेशन थी उसमें पुट कर रहा हूं, तभी ये निकल कर रहा है। अगर मान के चलिए x की वैल्यू पुट करने पे ये वैल्यू मुझे LHS बराबर RHS नहीं मिलती है, तो उस केस में बोल दूंगा कि भैया जो x की वैल्यू निकल के आई है उसकी 0 है ही नहीं, या उसका सॉल्यूशन है ही नहीं। यहां तक की बात समझ में आ गया। और देखिए सबसे मेन चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं इसको यहां नोट पॉइंट करके लिख रहा हूं कि हमारे पास, यहां इसको मैं नोट पॉइंट करके लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। हमारे पास जितनी डिग्री होंगी उतने ही उस इक्वेशन के क्या मिलेंगे, सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, या उसके उतने ही 0 देखने को मिलेंगे। यहां पे डिग्री कितनी है, लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री थी वो किसके बराबर थी, 1 के बराबर थी ना। तो इसीलिए जो मुझे यहां पे 0 देखने को मिलेंगे या सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे वो भी कितने देखने को मिलेंगे, 1 ही देखने को मिलेंगे। और आप देख भी पा रहे हैं चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, दोनों में x की वैल्यू एक ही निकल गई। देखिए यहां पे क्या निकल के आई थी, यहां पे -3 निकल के आई है, यहां पे 3 निकल के आई है, ठीक है क्या। तो ये होता है कि हम लोग 0 कैसे फाइंड करते हैं, या अगर उसे वेरीफाई करना हो तो हम लोग किस प्रकार से वेरीफाई करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक कि आपको जो भी बात होगी समझ में आई होगी। अब इसी के साथ साथ आपको एक टॉपिक और बताना है। ये तो हम लोगों ने जान लिया, यहां से जो हम लोगों ने जाना है, यहां से अगर मैं इसको अलग कर दूं तो यहां से हम लोगों ने जाना है 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल।
कि हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं, अब जो टॉपिक का नाम लेने वाला है, टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और यही इस एक्सरसाइज में हमें सीखना भी है। जो हमारे पास अब एक्सरसाइज आएगी इसमें हमें यही सीखना है कि हम लोग जीरो कैसे निकालते हैं या वो जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की वो कैसे फाइंड करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, लेट्स से हमने एग्जांपल माना, अब ये देखिए यहां पे पॉलिनोमियल लिखा है, मैंने लीनियर नहीं लिखा है। यहां पे जो हम लोगों ने जाना था जीरो कैसे निकालते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। अब यहां पे कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, लेट्स से मैंने लिखा हुआ है 2x² + 4x + 3, और मेरे पास x की वैल्यू दे रखी है 1, और मुझसे बोला गया है कि भैया x बराबर 1 पे जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है इसकी वैल्यू फाइंड करिए। क्या कह रहा हूं मैं, जो x बराबर 1 दे रखा है इस x बराबर 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करिए। और जनरली जो पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है वो इस प्रकार से होता है, px बराबर दिस, मैंने यहां पे राइट हैंड साइड में, आप इसको लेफ्ट हैंड राइट साइड कहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैंने px की वैल्यू निकाली तो देखिए x की वैल्यू क्या है 1 है, 2 इंटू जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे आप क्या पुट कर दीजिए 1 पुट कर दीजिए। अगर मैं यहां देखूं x स्क्वायर तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3, इसको मैंने सॉल्व किया तो देखिए 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 3, इसको सॉल्व किया तो क्या आ रहा है मेरे पास 9 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो भी मेरे पास पॉलिनोमियल था उसमें 1 x वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिली वो क्या मिली है 9 मिली है। तो ऐसे हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं इसके ऊपर, जैसे एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। एक मैंने माना 3x³ + 4x² + 6, सिर्फ 6, इसको मैंने इतना लिखा, ठीक है क्या। अब मैंने यहां पे जो x की वैल्यू रखी है मुझे वैल्यू फाइंड करनी है x बराबर -1 पे। माइनस वाले क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आती है, इसलिए एक एग्जांपल मैं आपको माइनस का भी करा रहा हूं। ध्यान रखना कि देखिए अब x वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है -1 पुट करनी है। अगर मैं रखता हूं तो देखिए 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 6। अब ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि अगर भैया आप -1 का क्यूब करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी माइनस की मिलेगी। मैंने पहले भी आपको कई बार बता रखा है, एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूं, यहां मैं लिख देता हूं किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पे आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर मिलता है, लेकिन किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब करने पे आपको हमेशा एक नेगेटिव नंबर ही मिलता है। सिमिलरली अगर मैंने यहां से -1 का क्यूब किया तो मुझे -1 मिलेगा, आगे 3 लिखा हुआ है तो ये हो गया -3। अभी बताया नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, -1 का स्क्वायर किया तो 1 मिला, साथ में 4 लिखा हुआ है तो प्लस का 4 प्लस 6। अब देखिए यहां से मुझे मिला 1, साथ में क्या है 6, तो क्या आंसर आएगा 7 आंसर आ गया। आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, 10 में से 3 घटाए तो कितना आंसर मिल रहा है 7 आंसर मिल रहा है। इसका मतलब जो मेरे पास ये पॉलिनोमियल था px, क्या वैल्यू रखी मुझे इस बारी -1, इसकी वैल्यू रखने पे मुझे कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है। मतलब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 रखने पे मुझे क्या आंसर मिला 7 आंसर मिला। इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक बारी मैं आपको एक इसको समराइज कर देता हूं, जो भी मैंने यहां लिखा हुआ है मैंने आपको क्या समझाया है तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो जो उसकी डिग्री है वो हमेशा 1 के बराबर होती है। उसके ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ जो उसका होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। साथ ही साथ जो a की वैल्यू वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और a और b बिलोंग करते हैं रियल नंबर में। साथ ही साथ आपने याद रखना है कि अगर हम लोग जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल निकालते हैं तो उसको निकालने के लिए तरीका क्या होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और सबसे मेन चीज मैंने जो लिखी है वो ये लिखी है कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, इसीलिए उसके जो मैक्सिमम जीरोस होंगे वो भी कितने होंगे 1 ही होंगे। जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ फिर मैंने यहाँ पे आपको एक दो एग्जांपल लेके ये समझाया कि अगर हमने जो वैल्यू निकाली है x की क्या वो उसमें उसका एक्चुअल में 0 है या नहीं है, ये मैंने आपको यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड की जाती है ये भी हम लोगों ने सीख लिया। उम्मीद करता हूं यहां तक कि आपको पूरी जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा। एक बार और देखिए मैंने बोला हुआ है कि आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए, एक बार इस सभी को जल्दी से आप नोट कर लीजिए। कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।